रायपसेणियम आगम में कहा गया है। तस्सणम पएशिष्य रन्नो जेठे भाउय वयंसए चित्ते नामम सारही होता अड्ढे दित्ते वित्ते विच्छिन्न विपुल भवन शयनासन जान वाहना इन्ने। राजा प्रदेशी का कथानक चल रहा है। राजा प्रदेशी श्वेतविका नगरी का नरेश था और उसकी रानी सूर्यकांता और उसका राजकुमार सूर्यकांत था। अब राजा प्रदेशी का एक चित्त नामक सारथी था। चित्त नामक सारथी था। वह राजा प्रदेशी का ज्येष्ठ भ्राता और मित्र था, ऐसा उल्लिखित है। तो वह चित्त सारथी भी एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति था, ऐसा प्रतीत होता है, और बुद्धि संपन्न व्यक्ति था। औत्पत्ति की, वैनयिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी चतुर्विध बुद्धि से युक्त था और बड़ा एक अच्छा कार्यों में परामर्श देने वाला व्यक्ति भी था। एक राज्य के बारे में सोचने वाला, चिंतन करने वाला व्यक्ति था। समाज होता है, संगठन होता है, तो कुछ व्यक्ति चिंता करने वाले, जैसे क्षेत्रों में हमारे श्रावक लोग रहते हैं, कोई श्रावक अपने क्षेत्र की चिंता करने वाला कि भी हमारे समाज में धर्म ज्ञान की स्थिति कैसी है, साधु साधियों का आना कब हुआ, कब होगा, अर्ज करें, यूँ क्षेत्र की चिंता करने वाला व्यक्ति होते हैं। चिंता करने वाले तो थोड़ी जागरणा आ सकती है। चित्त सारथी मानो एक राज्य धुरा का चिंतक था, चिंतन करने वाला था। तो यह एक राजा प्रदेशी का आदमी था, चित्त सारथी। अब दूसरी बात, यह जो राजा प्रदेशी था वह तो श्वेतविका नगरी जो केकयार्द जनपद में थी वहां का नरेश था। एक दूसरा नरेश उस काल और उस समय में एक कुणाला नामक भी जनपद था। वह भी अच्छा जनपद था और उस कुणाला जनपद में भी एक नगरी जिसका नाम था श्रावस्ती, श्रावस्ती नगरी, वह भी बहुत अच्छी नगरी थी। और उस नगरी के बाहर भी एक ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा भाग में कोष्ठक नाम का चैत्य था। बड़ा चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उस श्रावस्ती नगरी में जो राजा था उसका नाम था जितशत्रु। जितशत्रु राजा था और यह जितशत्रु इस प्रदेशी के अधीनस्थ अंडर में काम करने वाला राजा था। प्रदेशी का एक अंडर में रहने वाला अधीनस्थ राजा था। तो एक बार राजा प्रदेशी ने चित्त सारथी से कहा कि श्रावस्ती नगरी में जितशत्रु है, तुम वहां श्रावस्ती नगरी में जाओ। एक बढ़िया उपहार जो राजा को देने के लायक ऐसा तैयार करवाया गया। यह भेंट उपहार भी जितशत्रु को दे देना और वहां जाकर के स्थिति का जायजा लो कि स्थिति वहां की राज्य संचालन की स्थिति कैसी क्या है। क्योंकि अब बड़े राजाओं के नीचे राजा, वो कहीं अपनी गुटबंदी करके कहीं कोई
बड़े राजा को दबाने की चेष्टा कर ले। इसलिए राज्य लोग भी ध्यान रखो, जो अंडर में अधीनस्थ राजा हैं वो कहीं हम पर हावी न हो जाएं, षड्यंत्र रच लें, कोई सेना को इकट्ठा कर ले, हमला बोल दें। तो वहाँ की स्थिति को देखो, वहाँ की स्थिति ठीक है ना। इसलिए राजा लोग अपने विश्वस्त व्यक्ति को भेजते कि निगाह करो स्थिति क्या है। तो चित्तसारथी विश्वस्त आदमी था, तो प्रदेशी ने कहा तुम श्रावस्ती जाओ, वहां गुप्त यानी ध्यान दो वहां की अंदरूनी स्थिति क्या है, ठीक है ना। और जाओ तो अच्छा उपहार भी जित शत्रु को तुम भेंट में दो, वो उपहार तैयार करवा के का यह ले जाओ, मेरा काम है कि वहां की निगरानी करना, साथ में उपहार भी राजा को देना है। तो कहा ठीक है, आपका जो आदेश। चित्तसारथी ने वह उपहार ले लिया, अपनी तैयारी की श्रावस्ती नगरी जाने की, और अश्वरथ तैयार किया गया, बैठा, और फिर वो रवाना हुआ। चित्तसारथी अब चलते चलते श्रावस्ती पहुंचता है, जो कुणाला जनपद में था, और वहां जित शत्रु के पास पहुंचा और कहा महाराज वो प्रदेशी महाराज ने भेजा है मुझे आपसे मिलने के लिए या काम के लिए। उनके आदेश के अनुसार मैं आपके यहाँ राज्य में आया हूँ, और महाराज ने आपके लिए यह उपहार दिया है। जित शत्रु ने उपहार को ग्रहण किया और चित्तसारथी को सत्कृत किया, सम्मानित किया, और कहा ठीक है आयु हो तो तुम्हारे पहले आवास की व्यवस्था कर देते हैं, बातचीत करना, पहले कहीं ठहर जाओ। तो जैसे आजकल सर्किट हाउस होते हैं, सर्किट हाउस, वैसा उस जमाने में जो होता था राजमार्ग पर बना हुआ कोई मकान, भवन, आवास स्थल, कि वहाँ चित्तसारथी के आवास की व्यवस्था की गई, यहाँ ठहरो तुम, ठहराने की व्यवस्था की गई। और चित्तसारथी वहां राजमार्ग पर स्थित आवास में ठहरा, और जो कुछ अपना काम करना था वहां का, श्रावस्ती का, उसके बाद अब वापिस उसको रवाना भी होना था। तो श्रावस्ती में जब तक वह था, रवाना होने से पहले वहां के लोगों में जो बातें सुनी, तो एक अच्छी बात यह सुनी चित्तसारथी ने, लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे सुनाक नहीं, हमारे श्रावस्ती में बहुत बड़े संत लोग आए हैं, बहुत बड़े संत। कौन संत आए हैं? कि भगवान पार्श्व की परंपरा के एक महान संत, क्या नाम उनका? अरे नाम कुमार श्रवण केसी महाराज, 500 साधुओं के साथ हमारे यहां श्रावस्ती में आ चुके हैं। अच्छा, तो भी वो कैसे क्या, कैसे क्या? 4 ज्ञान के धारक, 14 पूर्वों के वेत्ता, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष वे संत हैं, 500 साधु साथ है उनके, विहार करते करते यहां हमारी श्रावस्ती नगरी में आए हैं। यूं वो लोगों में आपस में बात हो रही थी, तो लोग कह रहे थे इतने बड़े संत आए हैं, हम चलें उनके दर्शन करें, सुने क्या बात वो कहते हैं, बड़ा लाभ होगा उनके दर्शन करने से, उनका प्रवचन आदि या जो भी परीक्षा करने से, सुनने से। ये सारी बातें चित्तसारथी के जानने में आई। तो चित्तसारथी ने सोचा भी इतने बड़े कोई गुरुजी यहाँ आए हुए हैं, मुझे सहज में यहाँ कार्यवश आने का मौका मिला है, मैं यहाँ आया हूँ, तो क्यों नहीं मुझे भी गुरुजी के पास जाना चाहिए, मैं भी दर्शन करूं, कैसे देखूं कैसे क्या गुरुजी हैं, क्या वो बोलते हैं। तो निश्चय किया कि मैं भी उनके पास जाऊं। अब वह चित्तसारथी चलता है
कुमार श्रमण केशी के पास जाने के लिए। तो कोष्ठक चैत्य में विराजमान थे वहां श्रावस्ती के बाहर। तो वहां वह चित्त सारथी आता है, अपना यान वाहन को छोड़ दिया और जहां कुमार श्रमण केशी है वहां पहुंचता है और पहुंचकर दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। जैसे वर्तमान में तिक्खुतो का पाठ बोलते हैं ना, 3 बार प्रदक्षिणा करता है, वंदन नमस्कार करता है और अब न अति दूर न अति निकट ठीक जगह पर वह चित्त सारथी नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए विनय पूर्वक कुमार श्रमण केशी की पर्युपासना करने लगा। तो इतने बड़े आचार्य जी यानी गुरु जी हैं। पहले चित्त सारथी ने पूछा भी, क्या बात, इतने लोगों की भीड़ कहाँ जा रही है? कोई यहाँ कोई गांव नगर में कोई महोत्सव है क्या? कोई इंद्र महोत्सव? कोई लोग बोले महोत्सव कुछ नहीं है। व्यक्ति ने कहा महोत्सव, वहां तो वो गुरु जी के लिए लोग जा रहे हैं। तब वह वहां गया था और गुरु जी के पास बैठ गया। अब देखा, रे गुरु जी तो कितने कोई महान व्यक्ति लग रहे हैं। कितना इनका कैसा आभा मंडल। गुरु जी के पास वह बैठा था तो गुरु जी ने प्रवचन शुरू किया। जैसे व्याख्यान होता है, प्रवचन होता है। चित्त सारथी भी था और भी जनता थी, प्रवचन की परिषद थी। तो गुरु जी यानी कुमार श्रमण केशी ने प्रवचन में चातुर्याम धर्म का विवेचन किया, निरूपण किया। चातुर्याम, क्योंकि वो तो भगवान पार्श्व की परंपरा में थे ना। यह अंतर है कि भगवान महावीर की परंपरा में तो 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, या यूं कह दे प्राणातिपात, विरमण, यूं 5 हैं। भगवान पार्श्व के समय 4 थे। तो चूंकि वे पार्श्व के अनुयायी थे कुमार श्रमण केशी, तो 5 की बात नहीं, चतुर्याम धर्म का उन्होंने व्याख्यान दिया, आख्यान किया। जैसे सर्व प्राणातिपात से विरमण, सर्व मृषावाद से विरमण, सर्व अदत्ता दान से विरमण और सर्व परिग्रह से विरमण। सीधा अदत्ता दान के बाद परिग्रह से विरमण। इस चातुर्याम धर्म का कथन किया और जनता परिषद भी थी, तो परिषद तो फिर लौट गई। अब चित्त सारथी ने जो धर्म की बात कुमार श्रमण केशी के पास सुनी तो बड़ा आनंदित हुआ कि बहुत बढ़िया प्रवचन व्याख्यान सुनने को मिल गया है। फिर वो कुमार श्रमण केशी को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है, वंदन करता, नमस्कार करता है और बोला, गुरुजी मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात? गुरुजी की अनुमतिशील, गुरुजी सुनने को इच्छुक हैं। तो वह चित्त सारथी बोला कि भगवन देखिए, सद्दहामीणम भन्ते निगंथम पावयणम, पत्तियामीणम भन्ते निगंथम पावयणम, रोएमीणम भन्ते निगंथम पावयणम, अभ्युत्थेमीणम भन्ते निगंथम पावयणम, एवमेयं भन्ते तहमेयं भन्ते, अवितहमेयं भन्ते, असंदिग्धमेयं भन्ते, इच्छियमेयं भन्ते, परिच्छियमेयं भन्ते, इच्छिय परिच्छियमेयं भन्ते, जमनम तुभ्ये वदहत्ति कट्टु वंदई नमंसई वंदिता नमंसुत्ता एवं गुयासी, जहानम देवानुप्यानम अंतिये बहवे उग्गा उग्ग पुत्ता भोगा जाव इब्बा इब्ब पुत्ता, चित्ता हिरण्यम एवं धनम धन्नम बलम वाहनम कोशम कोठागारम पुरम अंते उरम,
चिच्चा विवलम धन कनक रयन मणि मोतीय शंख शिलपवाल संत सार साव एज्जम विच्छिता विगोव इत्ता दानम दाय्यानम परिभायिता मुंडा विवितानम अगारव अनगार्यम पब्बयंती नो खलु अहम तहा संचा एमि। गुरु जी, गुरुदेव, मैंने आपका अभी जो प्रवचन सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन। और आपका प्रवचन सुनकर जो मेरे मन की स्थिति बनी है वो मैं आपके चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ कि गुरुदेव, मैं आप लोग जो धर्म पाल रहे हैं, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीत विश्वास करता हूँ, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ। भंते, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। यह ऐसा ही है बनते, यह तथा संवादितापूर्ण है बनते, यह अवितत है बनते, यह असंदिग्ध, आपकी बातें जो है निर्ग्रंथ प्रवचन की बिल्कुल डाउटलेस असंदिग्ध हैं बनते। अब मुझे बड़ा यह इष्ट है यह निर्ग्रंथ प्रवचन। ऐसा कहकर उसने फिर बंदन नमस्कार किया और फिर बोला कि देवानुप्रिय, मेरी श्रद्धा तो है, परंतु एक मेरी कमजोरी यह है कि आपके पास कई लोग आते हैं, साधु बन जाते हैं। जो कितने साधु आपके पास हैं, घर बार छोड़ के मुंडित होकर अगार से अनगारता को स्वीकार करते हैं। गुरुदेव, इतना तो मैं नहीं कर सकता, यह तो मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके पास चरणों में साधु बन जाऊं, यह मेरी क्षमता नहीं है। तो बनते, मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाउज्जामियम गिहि धम्मम परिवज्जिस्सामि। तो मैं गृहस्थ धर्म, गृही धर्म, अगाल धर्म, साधु वाला चतुर्याम नहीं, मैं गृहस्थों वाला चतुर्याम यानी अनुव्रत का सा रूप मान लो, अनुव्रत, वो धर्म में गृहस्थ जीवन में रहते हुए गृहस्थ योग्य चातुर्याम धर्म को आपके पास स्वीकार करना चाहता हूं। तो कुमार श्रमण केशी ने कहा, अहा सुहम देवानुप्रिया मां परिबंधम करेहि। देवानुप्रिय, जैसा सुख हो प्रतिबंध मत करो, देरी मत करो, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, स्वीकार कर सकते हो। अनुमति भी, स्वीकृति मिल गई गुरु जी की। फिर चित्त सारथी ने कुमार श्रमण केशी के पास चातुर्यामिक गृही धर्म को स्वीकार कर वह विहार करने लगा। फिर उसने बंधन किया कुमार श्रमण केशी को, और जहां जिधर से आया था उधर वह चला गया। अब वह चित्त सारथी श्रमणोपासक बन गया, श्रावक बन गया। देखिए, खैर साधु बनना बहुत ऊंची बात है, पर विधिवत व्रती श्रावक बनना भी सम्यक्त और साथ में देश व्रत, इस रूप में त्याग प्रत्याख्यान लेना, जैसे 12 व्रत वर्तमान में ले लिया अच्छी तरह, वह भी बहुत अच्छी बात होती है। अब वह चित्त सारथी श्रमणोपासक बन गया। वह कैसा किस रूप का था? अहि गय जीवा जीवे उवलब्ध पुण्य पावे, आसव संभव निद्र क्रिया गहि गगन बंधप मुख कुशले। वह जीव अजीव को जानने वाला बन गया। ये पृथ्वी का जीव, अपका जीव, वो जीव, ये अजीव, जीव अजीव को जानने वाला बन गया। पुण्य पाप के मर्म को समझने वाला, पुण्य कर्म कैसे बंधता है, पाप कैसे लगता है, इस मर्म को समझने वाला बन गया। और आश्रव क्या, संबर क्या, निर्जरा क्या, बंध क्या, मोक्ष क्या, यानी नव तत्वों का जानकार वित्ता वह चित्त सारथी श्रमणोपासक बन गया। और यथार्थ के प्रति बड़ा निश्चल रहने वाला,
कोई देवता भी न डिगा सके, इतनी श्रद्धा उसकी हो गई। तो इस रूप में वह तत्व को जानने वाला भी, और धर्म तो मानो रग रग में रम गया, अस्थि मज्जा में मानो धर्म का प्रेम चला गया। इतना धर्मानुराग वाला वह श्रमणोपासक बन गया। अट्ठी मिंज प्रेमानुराग रत्ते, इतना बढ़िया श्रावक। और बस यह श्रद्धा ऐसी हो गई, निगंठे पावयने अट्ठे परमट्ठे से अनट्ठे, कि बस ये निर्ग्रंथ प्रवचन है वो यथार्थ है, बाकी सब बेकार की बात। निर्ग्रंथ प्रवचन यथार्थ है, शेष अनर्थ है। और इतना श्रावक तपस्वी, साथ में चतुर्दशी, ये अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध व्रत का भी पालन करने वाला, रखने वाला हो गया। और श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक, ऐसणीय, असन, पान, खाद्य, स्वाद्य आदि का लाभ देने वाला, बहराने वाला, इस प्रकार का श्रावक श्रमणोपासक बन गया। और शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान, पोषणोपवास से अपने आत्मा को भावित करता हुआ वह रहने लग गया। अभी तक वह श्रावस्ती नगरी में ही है। फिर एक दिन राजा अजितशत्रु ने उसको बुलाया, सारथी चित्त को, और कहा देखो अब तुमको वापस जाना होगा श्वेतविका नगरी, और हमारे महाराज वहाँ राजा प्रदेशी हैं, तो हमारी ओर से भी एक उपहार ले जाओ, महाराज को हमारे राज्य की ओर से भेंट कर देना। और कह देना महाराज को आपने जो कुछ बातें संदेश मेरे लिए भेजा बिल्कुल सही बात, आपकी बातें हैं। यह भी कहना कि जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे मतलब मंजूर है, मैं उसको सम्मान देता हूं। यह उपहार भी महाराज को भेंट में दे देना। अब वहां से चित्त सारथी को राजा अजितशत्रु ने अपनी ओर से मानो विदाई दे दी। उपहार वो ग्रहण कर लिया और करके अब मुझे श्वेतविका नगरी जाना है। तो सुना कि ठीक है, अब एक बार दर्शन और कर लूं गुरुदेव के। तो वह फिर वहां से कुमार श्रमण केसी के पास कोष्ठक चैत्य में अब जाने से पूर्व आ जाता है। जैसे आप लोग जाने से पहले मंगल पाठ सुन लें, दर्शन कर लें, फिर जाएं। तो मानो गुरुजी से अंतिम विदाई लेने के रूप में जैसे मंगल पाठ आदि आज की परंपरा में है, वह कुमार श्रमण केसी के पास आता है। वहां आता है और कहा महाराज एक बात है, मैं जा रहा हूं, एक अर्ज है मेरी आपसे। आप श्रावस्ती में विराजमान हो, आप तो विचरने वाले हो, तो कभी आप कृपा करके हमारी नगरी श्वेतविका नगरी में भी पधारने की कृपा करो। कुमार श्रमण केसी ने यह बात सुनी, कहा महाराज श्वेतविका नगरी बहुत अच्छी दर्शनीय नगरी, आप वहां पधारिए, बहुत सुंदर नगरी है श्वेतविका, आपको कृपा करनी है, वहां पधारना है, मेरा निवेदन है आपसे। तो कुमार श्रमण केसी ने जब उसने कहा पधारिए पधारिए, थोड़े एकदम तटस्थ मौन से हो गए, उसकी बात को आदर ही नहीं दिया। वो तो बोल रहा था पधारिए कृपा कीजिए कुमार श्रमण केसी गुरुदेव, बस ठीक है, उसकी बात पर कोई गौर ही नहीं किया कि ठीक है, ये क्या बात है, गुरुदेव ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बात पर कि हमारे पधारिए। तो दोबारा बोला सारथी चित्त की गुरुदेव मेरी पुनः अर्ज है, आप श्वेतविका में कभी कृपा करो, वहां पधारो। तो कुमार श्रमण केसी ने फिर ध्यान नहीं दिया, अपना मौन, कोई महत्व नहीं दिया उसकी बात को। फिर तिबारा बोला वह
चित्त सारथी कि गुरुदेव आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, पर मेरी भावना इतनी है कि मैं रह नहीं सकता, आप कभी श्वेतविका नगरी में पधारिए। अब राजा जितशत्रु ने मुझे विदाई दे दी, मैं जा ही रहा हूं, तो फिर श्वेतविका में आप पधारो तो हमारी नगरी का जो भाग्योदय होगा मानो वो आपके पधारने से हो सकता है। बार बार उसने कहा चित्त सारथी ने। तब कुमार श्रमण गुरुदेव ने सोचा कुछ इसको कहना तो पड़ेगा, बनाए बार बार बोलेगा, फिर बोलेगा, कुछ कहना तो पड़ेगा। तब कुमार श्रमण बोले, सारथी चित्त बनते गुरुदेव, तुम क्या बात कह रहे हो? और चौंका कि क्या बात कह रहा हूं? कि गुरुदेव क्या बात? मैंने तो अर्ज की है कि आप कृपा करके हमारी नगरी श्वेतविका में पधारो। अरे क्या नगरी में आओ, क्या नगरी में आए तुम्हारी, क्या तुम्हारी नगरी में आए हम? गुरुदेव क्यों? अब क्यों की बात कल आ सकेगी, क्यों आए जी की बात है। दानान शिठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।